वो साइटोप्लाज्म नहीं है, उसको चेंज करके क्लोरोप्लास्ट लिख लीजिए, ठीक है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है? हाँ, तो उसको उसको चेंज करके क्लोरोप्लास्ट लिख लीजिए। किचन ऑफ द सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आप कुछ जानते हैं पहले से? कोई बताएगा? नबीहा। नॉट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पहले से आप क्या जानते हैं, बताइए। जो भी, कुछ भी। अच्छा, और कौन बोल रहा है? नाजिया। ठीक है। और अच्छा, और शाहजेब आप बताएं। ठीक है। जारा। जारा। शाहिद। अच्छा, सब सिर्फ मेटल के बारे में क्यों बता रहे हैं? नॉन मेटल भी तो है। नॉन मेटल के बारे में बताओ। हाँ, मैं शाहिद से पूछ रही हूँ, ओके। शाहिद, आंसर करें। अच्छा, आतिफ। आतिफ, बताएं आप कुछ मेटल्स या और नॉन मेटल्स के बारे में। यू आर नॉट ऑडिबल। चलो, मोहम्मद फैजान आप बताओ। अता। ओके। मोहम्मद फजल। मोहम्मद फजल। मोहम्मद गुफरान। हाँ, बताओ फजल। मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो बताओ, कुछ भी। बताओ। नया आप बताओ। यूसुफ। लारेब।
चलिए ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं आप लोग। फर्स्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो है वो आपको याद है? कौन बताएगा, कौन सुनाएगा? कोई सुनाएगा आप में से कोई भी? आई विल राइट हेयर, कोई बोलो। ये आप लोगों को रटे हुए होने चाहिए, फर्स्ट 20 एटलीस्ट। नबिहा आप बताओ। बोलो लारे, तुम बोल रहे थे। हीलियम विद सिंबल, सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का? एच। हीलियम का? एच ई। थर्ड सीएम। फोर्थ बेरिलियम। बी ई। फिफ्थ बोरॉन। सिक्स्थ सेवेंथ एट। सिंबल ओ। नाइन फ्लोरीन। नियॉन। सभी को याद है? चलो एक अच्छी बात है। ठीक है,
ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और ये हो गए सिंबल्स, ये उनके नेम, है ना? ठीक है। उतारना है तो उतार ले, वरना मैं रब कर देती हूँ। वैसे तो उतार ही लिया होगा साथ साथ, है ना? ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस पहले हम देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मलिएबिलिटी। क्या होता है मलिएबिलिटी? मलिएबिलिटी मतलब, हाँ, मेटल को, हैमर होता है ना हथौड़ा, हथौड़े से पीट के उसे पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो बीटन अप इनटू, हाँ, थिन शीट्स। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी हो गया जिसमें हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? वायर्स, लंबी लंबी वायर्स, पतली पतली वायर्स में बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है सोनोरस। प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। प्रोड्यूस हटा देते हैं, सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड, या प्रोड्यूस भी लिख लेते हैं, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरी पूरी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है? बस हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? और क्या रह गया? लस्टरस। लस्टरस मतलब हो गया शाइन, शाइन या शाइनी या शाइनिंग, ठीक है? हम्म। शाइनिंग, ठीक है? तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? लिख लो इसे। ठीक है। फिजिकल मतलब क्या होता है बच्चे? फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसका बेसिकली मतलब क्या है? कोई बताएगा? एनीवन?
नहीं पता? इफ यू डोंट नो देन से कि मैम नहीं पता, ठीक है? मैं बार बार पूछती रहूं, आप जवाब नहीं दोगे तो इससे बेहतर है कि आप एक बार में बोल दो कि मैम नहीं पता, ठीक है? ठीक है। हम्म। देखो, फिजिकल मतलब होता है बेसिकली कि कोई भी चीज देखने में कैसी है, ठीक है? वो दिख कैसी रही है। अगर हम जब भी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो वो उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, दिख कैसा रहा है, ठीक है? ये होता है फिजिकल। समझ में आई बात? जिसमें ज्यादा चेंज जो है वो मतलब कोई नई चीज नहीं बनती। समझ में आ रही है बात? और जब हम केमिकल की बात करते हैं, केमिकल में क्या होता है, चेंज आता है, या तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई नई चीज बन रही है, तो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो वो देखने में कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है। समझ में आई बात? ठीक है। तो हमें पता है मेटल्स कैसे होते हैं, मलिएबल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं, सोनरस, लस्टरस, हार्ड, गुड, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। हम्म। लिख लो आप लोग, ठीक है? नॉन मेटल्स ना ही मलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, है ना? तो ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट, डल, सॉफ्ट डल, ब्रेक इनटू पाउडरी सब्सटेंस। क्या? सॉलिड में कौन सा होता है? ठीक है, तुमने बोला कि दे आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? तो मैं ये पूछ रही हूँ कि सॉलिड स्टेट में कौन सा नॉन मेटल होता है, डू यू नो? कौन सा? कोल। ओके, ठीक है। डायमंड किसका बना होता है? डायमंड किसकी फॉर्म है बताइए? चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है? नॉट सोनोरस, सोनोरस नहीं होता। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। होप तो आपको दिख रहा होगा जो भी मैं लिख रही हूँ, ठीक है? अच्छा, इतना डीप में नहीं जाना है हमें, ठीक है? एग्जाम्पल लिख लेते हैं। डिफरेंट कलर्स और बताइए। लो डेंसिटी। इसके यहाँ पे भी लिख लेना, फिर मेटल में भी हाई डेंसिटी और कलर्स के लिए क्या आएगा इधर? ठीक है, उतार लिया। एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता ही होंगे, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। दिखाना है यहाँ पे। सोडियम,
मैग्नीशियम, कॉपर एटसेट्रा कर लो। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। मरकरी, क्लोरीन, ओ सॉरी यस मरकरी मेटल है। क्लोरीन, हाँ क्या क्या? अच्छा ओके। नॉन मेटल का एग्जाम्पल बताओ। क्लोरीन, क्लोरीन, डायमंड तो है ही नॉन मेटल, लेकिन डायमंड बना किससे है? कार्बन से बना है डायमंड। चलो एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, फिलहाल इतना उतारे आप जल्दी से। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे डायमंड एक फॉर्म है कार्बन की, उसी तरह ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म है। मिटा दूं इसे मैं? एक्सेप्शन देखते हैं। तो पहले हम सारी चीजें मेटल्स के बारे में कर लेते हैं, ठीक है? तो मेटल्स में एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड ऑब्वियसली एंड कैन बी कट बाय नाइफ। ठीक है, किसमें स्टोर किया जाता है सोडियम को? कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, लीजिए। दे हैव लो डेंसिटी। मरकरी की बताइए एक्सेप्शन क्या है? Mercury is the only metal which found in liquid state at room temperature। मरकरी देखा है किसी ने? कहाँ देखा है? हाथ में लिया है उसे?
फोड़ के थर्मामीटर। अच्छा चले, तो फोड़ दिया तुमने थर्मामीटर, बर्बाद कर दिया। तो पहले से फूटा हुआ था। पॉइजनस होता है मरकरी। अब सही है। अब क्या पढ़ेंगे हम? पहले हमने क्या पढ़ी? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। अब हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज? सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। जब रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, आयरन में जंग लग जाती है ना। तो जो लोहा होता है उसमें जंग क्यों लग जाती है? वो बहुत टाइम तक अगर हवा में और मॉइस्चर में, थोड़ी सी नमी में पड़ा रहेगा, तो उसमें धीरे धीरे क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया? एक केमिकल चेंज आ गया। इसलिए क्या है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि जब ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो रस्टिंग हो जाती है उसके ऊपर, है ना। क्या है रिएक्शन? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, क्या देते हैं? Fe2O3 प्लस, है ना। ये क्या है? आयरन है ये ऑक्सीजन है। अच्छा, ऑक्सीजन को हम जब भी लिखते हैं तो अकेला खाली O नहीं लिखते, रिएक्शन में जब भी लिखते हैं हमेशा O2 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है? वाटर। और ये क्या बना? आयरन ऑक्साइड। क्या बना ये? क्या बना है? आयरन ऑक्साइड। इसी को रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे कहते हैं। तो एक बेसिक फॉर्मूला अगर हम लेके चले तो क्या बनेगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, क्या मिलेगा हमें? मेटल का ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड प्लस
हाइड्रोजन या फिर मेटल ऑक्साइड ही रहने देते खाली, ठीक है। अब जो तांबा होता है, कॉपर, कॉपर पे कैसी कोटिंग होती है? कॉपर पे कैसी कोटिंग होती है? हाँ, ग्रीन। कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे आयरन पे ब्राउन कोटिंग होती है, वैसे ही कॉपर पे ग्रीन कोटिंग होती है। सिल्वर पे, सिल्वर सिल्वर जल्दी बताइए। सिल्वर काला पड़ जाता है। चांदी काली पड़ जाती है बच्चों। तो वो क्या है? उसकी रस्टिंग है, ठीक है, फिर उसको लोग साफ करवाते हैं। तो लिख लो कुछ का। कॉपर पे ग्रीन कोटिंग होती है। सिल्वर पे ब्लैक, ठीक है। और जब हम ये जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, अगर हम इसको चेक करें लिटमस पेपर पे कि ये एसिड है या बेस है, तो इनका नेचर कैसा आता है? बेस। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। दिख रहा है ना? रब कर दूं? ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है? देखो, सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। इसे हम हवा में खुला नहीं छोड़ते, है ना। और बहुत ही ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करता है ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ। इसमें लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। बहुत ज्यादा हीट निकलती है जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, है ना। वेरी, सॉरी, रिएक्टिव लिखना था मुझे। रिएक्टिव इज वेरी रिएक्टिव। Lot of heat is generated and stored in kerosene। इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है ताकि रिएक्ट ना करे, है ना। इसी देखो, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसी की जगह आयरन है। आयरन रिएक्ट स्लोली, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, स्लोली विद वाटर, और ऑक्सीजन रिएक्ट स्लोली विद वाटर, राइट। फोस्फोरस,
फोस्फोरस भी बहुत रिएक्टिव है। इज वेरी रिएक्टिव एंड कैचेस फायर इजिली। ठीक है। और फोस्फोरस को किस में स्टोर करते हैं? वाटर में। स्टोर्ड इन वाटर। लिख लिया। मिटा दूं ना? रिएक्शन विद एसिड। एसिड्स के साथ रिएक्शन करें तो क्या होता है? मेटल जब चल ही नहीं रहा है। When metal reacts with acid, hydrogen gas is produced. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना? जैसे कि मान लो कोई टेस्ट ट्यूब लिया है हमने, उसमें मेटल रखा कोई सा भी और उसके अंदर एसिड डाल दिया। एसिड जब हमने डाल दिया उसमें से गैस निकलेगी। वो जो गैस होगी वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है। फिर हमने क्या करा, कोई भी माचिस जलाई और उस ट्यूब के पास लेकर गए, तो वो जो हाइड्रोजन गैस जब बर्न होगी तो कैसा साउंड आएगा? पॉप साउंड आएगा। कैसा साउंड आएगा? पॉप साउंड। फिर हम ये लिख देते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन गैस के लिए मैं एरो डाल के लिख रही हूँ, बर्न्स विथ पॉप साउंड। ठीक है। कॉपर के लिए लिख लीजिए, कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन किससे रिएक्ट करता है कॉपर? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। ये समझ में आ रहा है ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने डायरेक्ट, पूरा नहीं लिखा है, HCl। है ना? हो गया। ठीक है, उतार लिया इसे। अब किसके साथ रिएक्शन बन गया? बेस।
बेस। तो बेस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मेटल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, मेटल रिएक्शन प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। बस इतना ही है, ये हो गई मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, ठीक है। आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है नॉन मेटल के लिए कि हमने क्या किया है, सल्फर पाउडर लिया है, ठीक है, और उसको डीजेनरेटिंग स्पून में रखा है, मतलब डिग्रेडिंग डिग्रेडिंग स्पून में रखा है और उसको बर्न करा है, ठीक है। जैसे हम उसको जला रहे हैं, उसको फौरन हमने किस में रख दिया है, पेज नंबर बुक एक मिनट, पेज नंबर 47 पे है एक्टिविटी जो है। हमने सल्फर लिया है, उसको डिग्रेडिंग स्पून में रख के जला रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें से गैस निकलेगी, उसको हमने किस में रख देना है, फ्लास्क में रख देना है, ठीक है। जो टम्बलर ग्लास फ्लास्क होता है या टम्बलर होता है, उसके अंदर रख देना और उसे कवर कर देना है कि उसमें से गैस जो है, बर्निंग जो बर्न करने पे जो गैस निकली है वो बाहर एस्केप ना करे, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है, क्या करना है, खून को हमें रिमूव कर देना है और उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में वाटर डालना है और फिर उसको शेक करना है ना। शेक करने के बाद क्या करेंगे हम, उसको जो है लिटमस पेपर पे रख के चेक करेंगे कि वो एसिडिक आएगा या बेसिक आएगा। तो जब हम लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो लिटमस पेपर जो है वो किसमें टर्न होगा, फ्रॉम ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, रेड में चेंज होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। एक्टिविटी समझ में आई तो मैंने बताई है, समझ में आई एक्टिविटी या दोबारा एक्सप्लेन करूं, क्या फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। देखो तुम्हारी बुक में एक स्पून बना हुआ है, लंबी सी उसकी डंडी है, नीचे छोटा सा ग्लास टाइप का उसका मतलब रखने के लिए है ना। उसे क्या बोल रहे हैं, डिग्रेडिंग स्पून कह रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या लिया, सल्फर पाउडर लिया है, क्या लिया है, सल्फर पाउडर लिया है, उसको बर्न करना स्टार्ट करा है। जैसे ही वो बर्न करना स्टार्ट होगा उसमें से गैस निकलेगी, ठीक है। जो गैस निकल रही है तो उसको फौरन हम किस में डाल देंगे, ग्लास टम्बलर में डाल देंगे और उसको कवर कर देंगे ताकि उसमें से कोई सी भी गैस जो है, मतलब जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है सल्फर में से, वो एस्केप ना करे, वो बाहर ना जाए, ठीक है। जब वो पूरा जल गया, पूरी गैस उसमें फिल हो गई, तो क्या करेंगे, स्पून को निकाल लेंगे जल्दी से और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे स्मॉल क्वांटिटी में
और टम्बलर को जल्दी से बंद कर देंगे और फिर टम्बलर को क्या करेंगे, शेक करेंगे, है ना। शेक जब हम कर लेंगे तो उसके बाद जो भी लिक्विड है उसके अंदर उसको हम चेक करेंगे लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर सबको पता होगा ना, उस पे हम एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, अननोन सब्सटेंस, वो एसिड है या बेस है, पता है सबको। ठीक है, तो जब हम उसको लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो लिटमस पेपर जो है वो ब्लू से किस में टर्न होगा, रेड में टर्न होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब समझ में आया सबको? हाँ, तो मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है, लिख लो। एक्टिविटी तो लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन लिख लो जो इन्होंने करा है। इन्होंने क्या करा है, पहले सल्फर को जलाया है ना। तो ये हो गया, सल्फर होता है एस, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया, हीट किया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये। नाम मैं लिख देती हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस गैस में हमने क्या मिलाया था, वाटर मिलाया था, है ना। तो यहाँ पे SO2 प्लस वाटर यानी कि H2O। तो क्या बन गया, H2SO3। ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। तो जब हम इस सल्फ्यूरस एसिड को ब्लू लिटमस पे रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। सॉरी, ब्लू लिटमस रेड। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, उसने क्या इससे डिसाइड करा कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये उतार लिया, ठीक है। वाटर के लिए ऐसे करके लिख लो, रिएक्शन विद वाटर में नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। समझ में आई बात, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, एक लाइन में लिख लो। एसिड्स के साथ रिएक्शन में नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल, और बेसिस के non-metals generally do not react with acids, okay। and reaction with bases, next line में reaction with bases में लिख लो, नॉन मेटल्स के जो रिएक्शन होते हैं बेसिस के साथ वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स रिएक्शन क्या है, हाँ, नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ये लिख लो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद
bases are complex. समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट है इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप में से कोई बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा के खुद आ जाता है ना? यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग डालिए। यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर सल्फेट। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। मैंने फॉर्मूला लिखा है, केमिकल फॉर्मूला। मैं नाम बता रही हूँ इसका, कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है ये? ब्लू कलर का। प्लस इसमें क्या ऐड करा है हमने? जिंक। जिंक, ठीक है। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है वो रेड कलर का होता है। जब जिंक सल्फेट बन गया तो ये क्या हो गया? कलरलेस। तो इस रिएक्शन में देखो, कॉपर जो है वो क्या है? एक लेस रिएक्टिव मेटल है, जिंक से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो जिंक ने क्या करा? कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया। तो जिंक सल्फेट बन गया और ये कॉपर अकेला रह गया। राइट? तो इसके ये रिएक्शन लिखो, इसके नीचे लिख लो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, उसके नीचे लिखो, अ मोर रिएक्टिव मेटल, a more reactive metal can displace less reactive metal. A more reactive metal can displace less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace more reactive metal. ठीक है, लिख लिया? More reactive metal can displace less reactive metal, but less reactive metal cannot displace more reactive metal. उसके बाद यूजेस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। पेज नंबर आ जाइए 51। पेज नंबर 51 पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं? मशीनरी बनाने में यूज हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स जो रिक्शा वगैरह चलते हैं, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रीज वगैरह में, कुकिंग यूटेंसिल्स में, हैंडल्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, पूरी कुकिंग यूटेंसिल ही मेटल का बना होता है। इन सब चीजों में मेटल का यूज हो रहा है। ठीक है, नॉन मेटल पे आ जाते हैं। जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं एयर में,
वो क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। तो सबसे बड़ा काम क्या है कि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है। कौन? नॉन मेटल। अपने आप में ऑक्सीजन जो वो एक नॉन मेटल है और उसकी हमें जरूरत है ना। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स वगैरह में नॉन मेटल्स डाले जाते हैं। क्यों? ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके प्लांट्स की, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है, वाटर को क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें काम आता है नॉन मेटल। कौन सा नॉन मेटल यूज आता है वाटर प्यूरिफिकेशन में? पता है किसी को? क्लोरीन। देख लो आप लोग वही बुक पे, क्लोरीन जो नॉन मेटल है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज होता है नॉन मेटल। उसके बाद है क्रैकर्स वगैरह में भी यूज होता है नॉन मेटल, ठीक है। अगर अच्छा, एक सवाल आ सकता है कि प्योरेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी होती है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी होती है? पता है? हाँ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है डायमंड, ठीक है। हाँ, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया है। कुछ पूछना है इसमें से या कोई क्वेश्चन, किसी की क्वेरी? वो मैं कर दूंगी नेक्स्ट क्लास से पहले, उसकी टेंशन मत लो आप। संडे को टेस्ट है, तो जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, पहली क्लास फ्राइडे को थी। मैंने आपकी पहली क्लास लास्ट वीक में फ्राइडे से ली थी, है ना? याद है? और आज क्या है? फ्राइडे, एक हफ्ता हो गया है। तो जो भी चीजें मैंने आपको फ्राइडे से लेके और कल सैटरडे है, कल तक मैं पढ़ाऊंगी, उसी में से आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो भी फॉर्मेट है टेस्ट का आप लोगों को पता ही होगा पहले से ही, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और क्लास यहीं पे खत्म करते हैं फिर, ठीक है। फिर ऑल ऑफ यू।